अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आशमीर संध्याल कुरैशी और आज क्लास 9 की फिजिक्स की लेक्चर सीरीज में हम एक टॉपिक करेंगे जिसको कहा जाता है सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। स्टूडेंट्स को मोस्टली इस टॉपिक में जरा सी कंफ्यूजन रहती है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिफरेंस क्या है। अगर डेफिनेशन याद करने की बात हो तो डेफिनेशन तो सारे इसकी रट लेंगे कि ये सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये, लेकिन कंसेप्चुअली देखा जाए तो कंसेप्चुअली किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ मास कहा जाता है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। तो पहले आप इस नोमेनक्लेचर पे जरा गौर करो। सेंटर कहा है, सेंटर का मतलब बीच, किसका? मास का सेंटर और ग्रेविटी का सेंटर। तो सबसे पहले हमें मास को समझने की जरूरत है और ग्रेविटी की टर्म्स को समझने की जरूरत है। अगर हम मास की टर्म को देखें तो मास कहते हैं मादे को, क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर का मतलब है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर से मुराद मैं ये कहूंगा कि उसके अंदर कितने एटम्स हैं। जितने ज्यादा उसके अंदर एटम्स होंगे, जाहिर बात है उसके अंदर उतनी ही ज्यादा, या मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा उसके अंदर एक क्वांटिटी ज्यादा होगी और उसका मास ज्यादा होता जाएगा। जाहिर बात है जब नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स में इंक्रीज करूंगा तो ऑटोमेटिकली एक चीज का मास ज्यादा होता जाएगा। और सेंटर, अभी ग्रेविटी का क्या मतलब है? ग्रेविटी उस फोर्स को कहते हैं जो अर्थ अप्लाई करती है तमाम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, जो भी इसकी विसिनिटी में मौजूद है हम, तो अर्थ क्या करती है, जो फोर्स उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगा रही है उसको कहा जाता है, उसको ग्रेविटी कहा जाता है। जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा वेट होगा उसके ऊपर उतनी ही ज्यादा ग्रेविटी असर करेगी। तो सेंटर ऑफ मास का मतलब कि मास का सेंटर, मास के सेंटर से मुराद यह है कि किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट का मास कितना इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो? द पॉइंट फ्रॉम विच मास इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रूआउट अ बॉडी। मतलब अगर इस मार्कर की मैं बात कर लूं तो इस मार्कर का तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास आपको पता है सेंटर में ही आएगा। क्यों? क्योंकि इस एक सेंट्रल पॉइंट से यहां पर भी एक ही जितना मास है और यहां पर भी एक ही जितना मास है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर में ही आएगा। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बीच में आएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्यों बीच में आएगा? क्योंकि ये एक स्टेबल और रिजिड ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हमारे पास नीचे ही आएगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं कि वो पॉइंट जहां से मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तमाम बॉडी में। अगर ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है तो इसका कौन सा ऐसा पॉइंट होगा कि जिससे तमाम डायरेक्शन में एक ही, मिसाल के तौर पर अगर मैं पेन यहां बोर्ड पे ड्रॉ कर दूं, ये पेन है लेट सपोज, ठीक है, तो जाहिर बात है ये सेंट्रल पॉइंट ही हो सकता है और इस सेंट्रल पॉइंट से यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर तमाम डायरेक्शन में जो मास है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए इस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहा जाता है। और अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात की जाए तो ये भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इसका यही पॉइंट होगा। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मोस्टली एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, लेकिन बाज औकात वो एक पॉइंट पर लाई नहीं करते जहां पर हमारे पास यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट आते हैं। यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स के लिए तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम ही रहेगा, लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट होगा तो वो हमारे पास उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक जगह पर नहीं रहेंगे। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हम बात करते हैं। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात की जाए तो इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है कि अ पॉइंट ऑन विच होल वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टेड, कि वो पॉइंट जहां पर तमाम की तमाम बॉडी का वेट एक्ट कर रहा हो उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। अभी चूंकि ये एक यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट से तमाम डायरेक्शन में मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था, इस पॉइंट से तो मैंने कहा ये सेंटर ऑफ मास, इसको मैंने नाम दे दिया कि ये सेंटर ऑफ मास है इसका। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यही कहा क्योंकि मास, हमारे जो ऑब्जेक्ट था वो हमारे पास यूनिफॉर्म था। अगर यहां पर मास ऐड कर दिया जाए किसी भी तरीके से, लेट सपोज मैं यहां पर एक वेट ऐड कर देता हूं, तो इस बॉडी का तो सेंटर ऑफ मास यही रहेगा, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा दूसरी तरफ शिफ्ट कर जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये एक हैमर यहां पर मैंने रखी हुई है, अगर मैं इस हैमर की बात करूं
तो अगर इसके ऊपर से ये जिसका सर है ये मैं उतार दूं तो इस तमाम का मास हमारे पास अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगा। इसकी ये भी लगा हुआ है, इसका होल्डर तो इस वजह से डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो अगर मैं इसको उतार दूं तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में ही रहेगा इस रॉड का। लेकिन अगर इसके साथ में ये लगा दूं तो इसका सेंटर ऑफ मास, रॉड का सेंटर ऑफ मास इधर ही रहेगा, लेकिन जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहां पर बॉडी का मैक्सिमम वेट एक्ट कर रहा है, तो जिस पॉइंट पर बॉडी का मैक्सिमम वेट एक्ट करेगा वो पॉइंट होगा हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सेंटर ऑफ मास पे जब आएंगे तो सेंटर ऑफ मास वो होता है कि एक ऐसा पॉइंट, एक खास पॉइंट जहां से तमाम डायरेक्शन में इक्वली हमारे पास वेट डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसको क्या कहा जाता है, मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसको कहा जाता है सेंटर ऑफ मास। तो ये तो कंसेप्ट हो गया सेंटर ऑफ मास का और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। अब हम पर देखते हैं कि बास ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास सेंटर में ही रहता है और बास ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास सेंटर में नहीं होता, बॉडी के अंदर नहीं होता, बॉडी से बाहर होता है। अब ये क्या बात हुई, मतलब जितने भी हमारे पास कर्व शेप्ड ऑब्जेक्ट हैं, अब कर्व शेप्ड ऑब्जेक्ट हमारे पास कौन सा हो सकता है, कर्व शेप्ड आप कह सकते हो जिस तरीके से बनाना हो गया केला। अब केला हमारे पास क्या होता है, वो जरा थोड़ा सा इस तरीके से कर्व शेप में होता है, इस तरीके से, थोड़ा अच्छा तो नहीं बना लेकिन बस थोड़ी शेप ऐसी है। अब क्योंकि ये कर्व शेप है तो इसका मास, इस सेंटर ऑफ मास सेंटर में नहीं आ सकता, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कहता है कि वो पॉइंट जहां से तमाम बॉडी का जो मास है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, एक ऐसा खास पॉइंट। तो अब यहां से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, किधर ज्यादा होगा किधर कम होगा, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास हमारे पास आता है वो हमेशा इस बॉडी से बाहर ही आएगा। क्यों आएगा बाहर? क्योंकि यहां ये वाला पॉइंट ऐसा है जहां से तमाम डायरेक्शन में हम जाएं तो जो बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो इक्वली डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ये था सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का थोड़ा सा डिफरेंस। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं जो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए कि जो ज्यादातर हमारे पास स्पोर्ट्स कार रखी जाती हैं, वहां पर उसमें क्या किया जाता है, या किसी भी गाड़ी की, स्पोर्ट्स कार की अगर मैं बात ना करूं, मैं किसी भी गाड़ी की बात करूं, तो उसकी स्टेबिलिटी को किस तरीके से इंक्रीज किया जाता है। आप देखते हो स्पोर्ट्स कार ज्यादा जमीन से नजदीक होती हैं, लेकिन जो आम नॉर्मल गाड़ी होती है वो जमीन से नजदीक नहीं होती। उसकी वजह यह है कि जितनी ऑब्जेक्ट जमीन के करीब होता जाएगा, स्पोर्ट्स कार को नीचे रखने का मकसद यह है कि उसकी रोड, उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो रोड के ज्यादा करीब रहे और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी रोड के ज्यादा करीब है। तो जब वो रोड के ज्यादा करीब रहेगी तो वो ज्यादा रोड के ऊपर स्टेबल रहेगी, बजाय इसके कि अगर उस सेंटर ऑफ मास को मैं ऊपर ले गया, सड़क से ऊपर ले गया, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी जारी बात है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो इस वजह से वो स्टेबल नहीं रहेगा। इसी वजह होती है कि स्पोर्ट्स कार हमारे पास थोड़ी डाउन होती है, इसलिए क्योंकि उसका जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अर्थ के पास है। जब वो पास रहेगा तो वो स्टेबल भी ज्यादा होगी और उसके जो टॉपल होने के चांसेस होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। उम्मीद है आपको सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह टॉर्क का टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।